हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? बेटा हम एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया, सब सुपर फाइन। और ये आशा करते हैं कि आप सब बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक से आप तक मेरी आवाज आ पा रही होगी ना बेटा? नमस्ते भाई, नमस्ते, जय हिंद। बताओ भैया देवप्रियो, क्या कहते हैं? बेटा रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे। रेशो की बेटा मैंने आपको बेसिक बात सारी बताई। फिर बेटा हमने आपको बताया था प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। बेटा पिछली क्लास में हमने समानुपात के बारे में पूरी कहानी बताई थी कि समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात को आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, समानुपात की कहानी आपके लिए कैसे बनती है। दोस्तों पिछली क्लास में आपको मैंने शीट नंबर 2 प्रोवाइड करवाई थी। शीट नंबर 2 के बेटा टोटल 50 क्वेश्चन थे, जिनमें से अधिकतम क्वेश्चन मैंने आप क्लास में करवाए थे। और बेटा बाकी के सवाल आपसे कहा था कि आप लोग ट्राई करना खुद से। क्या बताइए बेटा, बाकी के क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किए, आपसे हो पाए? ऑल डन बेटा? बेटा सवाल कर आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बना होगा ना कि हाँ भाई चीजें इतनी मुश्किल भी नहीं है। अगर हम सवालों को ढंग से पढ़ें, एक बार बेटा उनका कंसेप्ट समझ लें, तो इन चीजों को पढ़ना, इन चीजों को सॉल्व करना ऐसा कोई मुश्किल दौर नहीं है कि हम लोग कर नहीं पाएंगे। बहुत आसान चीजें हैं। एक दो बच्चे उसमें कुछ डाउट कह रहे हैं। एक बालक कह रहे हैं 43 नंबर सवाल, एक कह रहे हैं 48 और 49। बेटा ये सारे प्रकार के सवाल तुमने क्लास में कर लिए थे। बेटा जिस समय आपको क्लास पढ़ाई जाती है उस समय बेटा ठीक से बातों को पढ़ा कीजिए ना। क्यों बेटा इन बातों को नहीं समझ पाए भाई? 43 नंबर सवाल में एक बालक ने 3-4 बार कमेंट कर दिया कि मेरे को 43 नंबर सवाल समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? देखते हैं अभी ये सवाल। दोस्तों मैंने आपको इस सवाल करने का तरीका बताया था कि आप अगर चाहें तो इनको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर बेटा ऑप्शन से ये बात नहीं बनती तो बेटा आप इनको तरीके से कर लो। बाकी मैंने बताया था कि आसान काम बेटा ऑप्शन रहेगा। इस सवाल का उत्तर 9 आएगा। 103 में अगर 9 जोड़ूंगा 112, 135 में 9 जोड़ूंगा 144, 110 में 9 जोड़ूंगा 119। बेटा इसमें अगर 9 जोड़ेंगे 153। 16 से इसे काटूंगा फर्स्ट वाली लाइन को, तो 16 7 112 और 16 निमा 144, 17 7 119, 17 निमा 153, 7/9 अनुपात बन पा रहा है। तो 9 को आपने ऐड किया होगा, खत्म बात। ये क्या बात हुई? बालक कह रहा है जी ऑप्शन से नहीं बना। क्यों नहीं बना बेटा? बेटा जीडी के क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी होता है। आप लोग ये क्लास पढ़ रहे हो, इसको बेटा समझने के बाद जीडी के सवाल आपसे माइंड में हो जाएंगे। एक बालक कह रहा है जी 48 नंबर तक के सवाल, 48 नंबर सवाल नहीं बन पाया हमसे। भैया आपको मैंने पूछा 0.4 और 0.8 का तीसरा थर्ड, तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका आप लोग जानते हैं, b² a होता है, इससे थर्ड निकलेगा। और मध्य यानी मिडल ज्ञात करने का तरीका होता है बेटा रूट के अंदर ए और सी, इससे आपका मिडल अनुपात निकल जाएगा बेटा। दोनों प्रकार की बातें आपको ज्ञात करनी आनी चाहिए। ये पॉइंट पूरा 2 से कटेगा बेटा, यहां पे बनेगा 2 गुणा 0.8। देखिए अब ये रूट की बात होती है, आपको रूट में चेक करना पड़ता है कि रूट में सवाल में क्या बनना चाहिए। बेटा देखो रूट में आप इस चीज को पहले सॉल्व करना सीखो एक बार। अगर आप बेटा बिल्कुल इसे नहीं कर पा रहे तो डिटेल में बेटा इन बातों को मैं आपको करके बता रहा हूं। 135/10 लिख लेते हैं इसको अपन, इसको हम 24/100 कर लेते हैं। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको अगर 5 से काटोगे बेटा, 5 से काटोगे ये बनेगा 27, 5 से काटोगे ये बनेगा 2 और 2 से काटोगे ये बनेगा 12। बटा में तो 100 बन चुका है, इसको कोई हिलाने की नीड नहीं है। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लो बेटा। 27 को बताओ, 27 को तुम 9 गुणा 3 बोल सकते हो और 12 को बेटा 3 गुणा 4 बोल सकते हैं। जी हाँ बोल सकते हैं। बटा में क्या आएगा? 100। बेटा पूरा सवाल बन चुका है। रूट से अगर मैं बाहर निकालूंगा, रूट से आप 0.8 को भी अपनी मर्जी से 8/10 लिख सकते हो। 3 गुणा 2/10 बनना चाहिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 8:9 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। कितना आसान क्वेश्चन था बेटा। हमने इस प्रकार के सवाल क्लास में किए थे। मैंने बेटा आपको इन प्रकार के क्वेश्चंस को डिटेल में करने का पूरा तरीका बताया था। पूरी क्लास को अगर आप लाइव पढ़ते तो सारे सवाल को ठीक कर सकते हो। ये क्या भैया प्रत्येक, अभी देखो ये सवाल बेटा मैं इस टाइप के आपको खूब सारे करवा चुका हूं। बेटा अगर आप लाइव क्लास नहीं पढ़ोगे फिर बेटा आपको दिक्कत आएगी। बेटा ये सवाल करने के आपको मैंने खूब तरीके बताए थे। ऑप्शन से क्यों नहीं करते भाई? बेटा ऑप्शन से क्यों नहीं करते? ये 6 लिखा है, ये 7 लिखा है, ये 15 लिखा है, ये 17 लिखा है। कह रहा है क्या क्या ऐड करूं? अगर आप सब में 3-3 जोड़ोगे, सब में 3-3 जोड़ोगे ये बनेगा 9/10, 3-3 जोड़ोगे ये बनेगा 18/20। बेटा अगर इसको हम चेक करेंगे तो ये भी 9/10 ही तो है।
रेशो सेम बनना चाहिए भाई, रेशो सेम बनना चाहिए। बेटा बताओ शीट नंबर 2 के सारे सवाल सब लोगों ने कर लिए तो हो जाएंगे आपसे। शीट नंबर 2 बेटा डन मान ली जाए। बेटा मैंने आपको सारे ही सवाल क्लास में करवाए थे, कोई बड़ी मुश्किल से 2-4 सवाल बीच में ड्रॉप किए थे कि ये 2-4 सवाल आप लोग सेल्फ करना, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी 2-4 क्वेश्चन जो मैंने ड्रॉप किए थे वो आपने आज पूछ भी लिए। आज उन्हीं को लेकर आए कि गुरुजी वो बता दो, उनमें डाउट है, बाकी तो बेटा बात हो ही गई है। बहुत बढ़िया। चलिए बेटा आज हम बेटा रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक में 3 नंबर क्लास पढ़ने वाले हैं बेटा। 3 नंबर शीट आपकी आज शुरू होने वाली है। सारे क्वेश्चन दोस्तों बड़े इजी, बड़े सिंपल, बड़े आसान बनते हैं। फिर भी बेटा मैं चाहता हूं आप एक बार शीट नंबर 3 के सारे कंसेप्ट को बड़े आराम से समझना। बेटा आज की क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आज जो बेटा आप रेशो एंड प्रोपोर्शन के नियम पढ़ेंगे, आज जो बेटा जो बातें आपको बताई जाएंगी, ये मानकर चलिए दोस्तों ये रामबाण कंसेप्ट है जो पूरी मैथ्स में चलेगा। एज के सवालों में बात आएगी बेटा, मिक्सचर के सवाल में बात आएगी। रेशो एंड प्रोपोर्शन का ये कंसेप्ट 100% आपके काम आएगा। बेटा समझकर चलिएगा, एक एक बात ध्यान से, एक एक बात बड़ी ईमानदारी से। बेटा प्लीज एक बार उत्तर मत दीजिएगा, बेटा प्लीज एक बार उत्तर मत दीजिएगा। मैं आपको जो कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं बेटा वो कंसेप्ट सीखना। मैं जानता हूं कि इस सवाल का उत्तर आप लोग मुझे दे सकते हैं, लेकिन बेटा मेरे को आपसे उत्तर नहीं चाहिए, मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूं। सो काइंडली उनको समझने पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। बेटा मैंने आपको एक नंबर देखो बताया, मैंने बोला कि 2 नंबर हैं, ए और बी लिख लेता हूं एक बार। ए और बी 2 नंबर हैं, इनका दोस्तों रेशो है 5:7। ठीक, 2 नंबर हैं दोस्तों, इनका अनुपात आपको दिया है 5:7। तो बेटा आप मुझे बताइए इस 5:7 को क्या मैं 5x और 7x मान सकता हूं? क्या मैं इस रेशो को 5 और 7 को 5x और 7x मान सकता हूं? ये दोस्तों मैं आपको इसका बेसिक वाला पार्ट सिखा रहा हूं, बेसिक वाला। चिंता मत करना, इजी भी बताऊंगा, लेकिन दोस्तों पहले आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, मैंने दोस्तों आपको लिखकर दिया कि a और b का अनुपात है ना वो 5x/7x है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑन फिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 40, प्रत्येक में से आपने 40 घटाया। दोस्तों इसमें से भी 40 घटाया, इसमें से भी 40 घटाया, दोनों में से आपने 40 माइनस किया, तो दोनों में से आपने 40 कम कर दिया, तो आपका जो रेशो है ना बेटा ये 17:27 बन गया। गौर करना, आपका नंबर था 5x और 7x, दोनों में से 40 डिक्रीज करने पर, दोनों में से 40 घटाने पर दोस्तों 17:27 बन गया। ये जो मैंने स्टेप लिखा है, क्या ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। मैंने आपको ये बताया है कि 5x और 7x था, दोनों में से 40 डिक्रीज कर दिया, अब 17:27 बन गया। बेटा समझने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। अरे बेटा सोनी और निखिल बेटा फालतू की चैट मत करो यार बेटा, क्लास छोड़ दो, उसकी बात नहीं है। तो जब से क्लास शुरू हुई है यही चल रहा है तुम्हारा दोनों का बेटा। प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 27 5 135 माइनस, बेटा माइनस क्या मैं इसको 40 गुना 27 कर लूं एक बार? आप ऐसे लिख सकते हैं, 27 गुना 4 होता है 108 बराबर 17 गुना 7 होता है बेटा 119 x माइनस 17 गुना 40। बेटा एक बार बताइए, मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, दोनों चीजों को बेटा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई? अच्छा 119 को यहां ले आते हैं, ये नंबर वहां ले जाते हैं, इससे क्या बनेगा 135x माइनस 119x बराबर, बेटा ये माइनस का पार्ट उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 40 गुना 27। एक एक स्टेप पे बेटा मुझे बताते रहिए कि हाँ सर ये बात हमें क्लियर है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, इतनी बात तो सब बिल्कुल समझ पा रहे हैं। 135x माइनस 119x बराबर 40 गुना 27 माइनस 17 गुना 40। बेटा इनमें से घटाऊंगा तो घटेगा 16x बनेगा, 16x बराबर, बेटा इनमें से अगर 40 को कॉमन ले लिया जाए, 40 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा 27 माइनस 17 यानी 10, अंदर बचेगा 27 माइनस 17 मतलब कि 10। इस सवाल से x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू आप कहोगे जी 400/16 बन गई सर, 400/16, 16 दूनी 32, 16 पंजा 80, x का मान कितना आ गया जी 25। अगर इस सवाल में आपने x फाइंड कर लिया दोस्तों, हर एक चीज आपको समझ में आ गई। अगर मैं आपसे a की वैल्यू पूछता, a की, तो 25 गुणा 5 होती 125। बेटा अगर मैं आपसे b की वैल्यू पूछता तो 25 गुणा 5 होती 7 होती 175। अगर मैं आपसे इन दोनों का टोटल पूछता बेटा टोटल, तो वो 300 आता, लेकिन सवाल में इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया था तो 50 बनेगा बेटा, डिफरेंस इन दोनों का 50 बनेगा। क्या
पूरा कंसेप्ट पूरा डिटेल में बताया, धीमे धीमे बताई, सारी बातें आपको समझ में आई। ये दोस्तों इस सवाल को करने का आपका बेसिक तरीका हो गया। मतलब ये कहानी ये है बेटा, एक पॉइंट ये है कि x को हमने लिखकर और मल्टीप्लाई करके x का मान ज्ञात किया। हम जानते हैं कि सवाल लिखने में आपको काफी कष्ट होगा कि इतना बड़ा सवाल है, लेकिन दोस्तों मैं बताऊं तुम्हें, इस सवाल को करने का एक्चुअल मेथड यही है, एक्चुअल सिस्टम यही है, पैटर्न यही है। अगर आप किताब में पढ़ोगे तो ये प्रूव करने के लिए इस प्रकार ही लिखकर दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों हमें थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं टाइप नंबर 2, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड तरीका। बेटा मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस पर अलग अलग तरीके सिखाऊंगा ताकि आप ना हर एक चीज को ऑब्जर्व कर पाए, हर एक बात को बेटा समझ पाए। ठीक है, ए और बी दो संख्याएं हैं बेटा, ये 5 है और ये 7 है। दोनों में से आपने 40-40 डिक्रीज किया, दोनों में से बेटा आपने 40-40 डिक्रीज किया। बेटा एक बात बताओ यार, आपके पास कोई भी दो नंबर थे, कोई भी दो संख्याएं थी, दोनों को आपने सेम 40-40 डिक्रीज किया है, तो बेटा ऐसा करने पर क्या उनका जो डिफरेंस है वो समान रहेगा क्या? बेटा डिफरेंस उनका कांस्टेंट रहेगा क्या? भाई तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुम्हारे दोस्त के पास 200 रुपए हैं मान लो, ठीक है, तो आपका डिफरेंस 100 रुपए का है। अब मैं दोनों से अगर 50-50 रुपए ले लेता हूं, या तुम दोनों को 50-50 रुपए दे देता हूं, बेटा तभी भी तो आपका डिफरेंस सेम रहेगा ना। दो नंबर है, अगर बराबर इंक्रीज करें बराबर डिक्रीज करें तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। लेकिन मैं अगर सवाल देखता हूं ना बेटा, देखो इसमें डिफरेंस बन रहा है 2 और इसमें डिफरेंस कितना बन रहा है 10, ये तो गलत बात है भैया। डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए बेटा, डिफरेंस अगर कांस्टेंट होना चाहिए तो क्या ऊपर वाले को मैं 5 से गुणा कर सकता हूं? रेशो को बेटा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी चीज से, तो ऊपर वाले को जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो क्या बच्चों ये बता दो, ये 25:35 बन जाएगा क्या बच्चों? ये 25:35 बन जाएगा। यानी मैं आपको ये कह सकता हूं कि स्टार्टिंग में ये नंबर 25:35 में थे, दोनों में से आपने 40-40 कम कर दिया, तब ये अनुपात 17:27 बन गया। बेटा जरा गौर से देखो, ए 25 था 17 हो गया, बेटा ए 25 था 17 हो गया, कितना डिक्रीज हुआ? ए 25 था 17 हो गया, 8 डिक्रीज हुआ। ये 35 था 27 हो गया, क्या ये भी 8 डिक्रीज हुआ? दोनों 8-8 कम हो गए। क्यों? क्योंकि आपने 40 कम किया। मतलब बेटा 40 को कम करने पर आपका रेशो 8 कम हो गया। क्या बेटा 40 8 की वैल्यू बन गई? क्या बेटा 40 8 की वैल्यू बन गई? मैंने आपको बताया 25 से 17 हो गया, 35 से 27 हो गया, 8-8 कम हुआ तो 40 8 की वैल्यू बन गई। 8×5 40, 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 5। आपको यह बात समझनी है कि 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। अब मैं आपसे अगर पहली संख्या पूछता तो 25×5 125 बनती, दूसरी संख्या पूछता तो 35×5 175 बनता। अगर मैं आपसे दोनों संख्याओं का डिफरेंस पूछता तो 10×5 50 बनता। दोनों संख्याओं का जोड़ पूछता बेटा मैं आपसे तो 60×120 बनता। सॉरी, अगर मैं आपसे दोनों संख्याओं का जोड़ पूछूंगा तो ये बनेगा आपका 300। मतलब ये है कि किसी भी प्रकार आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंस समान करने का तरीका भी आपके लिए बहुत इजी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एज टॉपिक अपना आएगा आगे, आयु के लगभग सवाल हम डिफरेंस सेम के तरीके से करते हैं। एज के सवाल बेटा इस प्रकार से किए जाते हैं। जितना बताया उसका 20-30% समझ में आ गया होगा, 100% नहीं आया कोई बात नहीं बेटा। मैं पहले उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जिन्होंने इस क्लास को आज ही ज्वाइन किया। बेटा ये रेशो टॉपिक की 5वीं क्लास है, पहले 4 क्लास हम पढ़ चुके हैं बेटा, उनका रिवीजन करो तब जाकर ये बात बढ़िया समझ में आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात और समझो, ये भी तरीका बड़ा शानदार है, ये भी तरीका बड़ा शानदार है, दोनों सही है। लेकिन बेटा ये जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है बेटा, ये जो कंसेप्ट देखो 40-40 दोनों में कम किया केवल तभी काम करता है। हमें थोड़ा और बढ़िया तरीका करना चाहिए, हमें थोड़ा और बढ़िया तरीका करना चाहिए। और जो बढ़िया तरीका है अब वो समझिएगा, मैं आपको बता चुका हूं कि पहले स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन मैं आपको बिना कहे समझा दूंगा, लेकिन पता नहीं लोगों में किस प्रकार की बुद्धि होती है, चिल्लाते रहेंगे कि सर नहीं आया, सर हमें क्यों नहीं आता। भैया कोई इलाज नहीं है भाई, ये जो तरीका मैं आपको अब बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी। ये कंसेप्ट आपको समझना है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। दोस्तों पहले आप मुझे बताओ, देखो इनिशियल का मतलब क्या होता है? पहले बेटा इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग में, इनिशियल का मतलब होता है दोस्तों आरंभ में, मतलब कि सबसे पहले। दोस्तों इनिशियल में आपके पास रेशो कितना 5-7 था क्या?
बेटा इनिशियल में रेशो कितना 5 और 7 था क्या? आपने कहा हाँ। लेकिन दोस्तों आपने इस पर कुछ छेड़खानी करी, नंबर में कुछ डिक्रीज किया, इसमें से भी 40 कम किया, इसमें से भी 40 कम किया। बेटा दोनों में आपने 40-40 कम किया, जिससे आपका जो रेशो है बेटा, जिससे जो आपका फाइनल रेशो है ना वो 17:27 बन गया। आपको ये समझना है, स्टार्टिंग में आपका जो रेशो था इनिशियल 5-7 था, फाइनल में आपका रेशो 17:27 बन गया। क्यों? आपने 40-40 कम किया था। बेटा सवाल को इस प्रकार के फॉर्मेट में लिखना, ऊपर लिखना इनिशियल, इधर लिखना फाइनल, दोनों में 40-40 कम किया है, ये काम करना। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू जनरेट करनी है। बेटा वैल्यू जनरेट कैसे करेंगे? आप चिंता मत करना, नहीं समझ में आएगा तो बेटा मैं समझाऊंगा, 5 बार ये सवाल रिपीट करूंगा, कम से कम 5 बार करूंगा। एक बार समझने पर ध्यान दे लेना, कमेंट करने की बजाय। बेटा क्या करना है, देखो आपको ना इन दोनों पे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा इन दोनों को देखो, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, इन दोनों का तुम्हें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस लेना है। बेटा डिफरेंस लेने का मतलब ये होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। तो आप मुझे बताओ 27×5 135 बनेगा, -17 × 7 119 बनेगा। बेटा तो क्या इन दोनों का डिफरेंस मैं डायरेक्ट बोल दूं 16 यूनिट आ गया? इसको यूनिट लिख दीजिएगा एक बार के लिए। ऊपर वाली चीजों का डिफरेंस 5 135 और ये 119, बेटा ये 16 कहां से आया? समझ में आ गया? दोनों चीजें इजी। अब बेटा मेरी बात समझना, पहले आपने इन दोनों पे क्रॉस किया, अब मैं इन दोनों पे क्रॉस करूंगा, अब मैं इन दोनों पे क्रॉस करूंगा, और लेना डिफरेंस ही है, लेना डिफरेंस ही है बेटा हमेशा आपको। तो आप मुझे बताओ जब मैं इनका गुणा करूंगा तो बनेगा 27 × 400 सॉरी 40 माइनस 17 × 40, यही करेंगे ना बेटा। क्रॉस में आपको मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस लेना है। बेटा क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस लेना है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा दोस्तों, ये नंबर भी आपने डिक्रीज किया है, ये भी डिक्रीज किया है, दोनों पर माइनस माइनस लगा है ना, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, साइन के बारे में चिंता मत करना। लेकिन अगर दोनों जगह माइनस माइनस की बजाय बेटा एक बार प्लस और एक बार माइनस होता ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस होना, तो मैं विशेष ध्यान रखता, तो मैं इस बात को जरूर समझता, तो मैं इस बात पे जरूर गौर करता बेटा। ठीक है, अभी आगे आगे आपको सब क्लियर होगा, चिंता मत करो। 17 × 40 27 × 40 है बेटा, माइंड में करूंगा, बताओ 40 कॉमन आ जाएगा, अंदर 10 बनेगा, इतनी बात समझ जाओगे। 16 यूनिट बराबर है 400 के, 16 यूनिट दोस्तों बराबर है 400 के, और 1 यूनिट की वैल्यू आपकी डायरेक्ट बन चुकी है 25। बेटा 1 यूनिट की वैल्यू आपकी बन चुकी है 25 है। आप ध्यान रखना कि इसका मल्टीप्लाई हमेशा इनिशियल से किया जाता है, हमेशा इसका मल्टीप्लाई इनिशियल से किया जाता है दोस्तों, हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, हमेशा ऊपर वाले नंबर से गुणा करना है। अगर मैं आपसे पहली संख्या पूछता तो 25 × 5 125 बनता, दूसरी संख्या पूछता तो 25 × 7 175 बनता, दोनों संख्याओं का अंतर पूछता तो 2 × 25 यानी कि 50 बनता। यानी दोस्तों एग्जामिनर की डिमांड आपसे कोई भी हो सकती है, एग्जामिनर की डिमांड तो आपसे कोई भी हो सकती है, लेकिन आपको पहले ये तरीका कंसीडर करना होगा। ये दोस्तों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, हम लगभग सभी सवालों में यही तरीका अप्लाई करेंगे। दोस्तों वैसे देखो आपको ये काफी शॉर्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर किसी बालक को थोड़ा सा दिमाग अगर चले ना बेटा, आप अगर समझना जो मैंने आपको ये बेसिक बताया था, क्या वही तो है बेटा? जो बेसिक बताया था वही तो है। एक्चुअल में मैंने क्या किया है आप समझो, 135 और 119 का डिफरेंस लिया है। देखो इसमें भी तो 135 और 119 का डिफरेंस लिया था। बराबर में बेटा, बराबर में मैंने ये बात लिखी है 400 वाली, इसके इक्वल में भी तो 400 ही था, लेकिन उसमें लिखने का थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग था, उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया गया, उसको थोड़ा सा दबा दिया गया, जिससे आपके सवाल का ये टाइप निकल कर आया। इनिशियल और फाइनल से आपको क्या करना है बेटा, मैंने बताया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। अगर दोनों साइन माइनस के हैं चिंता मत करना, दोनों साइन प्लस के हैं तो चिंता मत करना, 1 + 1 माइनस होगा तो सब करके बताऊंगा, सब करके समझाऊंगा। इनिशियल फाइनल कुछ समझ में आया क्या? पूरा नहीं आया कोई बात नहीं, कुछ समझ में आया क्या? 5 सवाल तुम्हें मैं करके बताऊंगा और इसके बाद देखना दोस्तों गोली की तरह आपके उत्तर आएंगे बेटा, बहुत औसम प्रकार से आंसर आएंगे, लेकिन एक बार आपको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल विनती है आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों, बिल्कुल आपसे अपील है, उत्तर कमेंट बाजी में मत कीजिएगा,
जो बालक आप में से बुद्धिमान ज्यादा है, जिनको लगता है कि सर हमें तो सब कुछ आता है, तो भैया वो प्लीज मत पढ़े, क्योंकि जो बालक बेटा बिगिनर है, जो बालक बेसिक से पढ़ना चाहते हैं बेटा, मैं उनको सिखाना चाहता हूँ। बेटा प्लीज बीच में डिस्टर्बेंस का माहौल क्रिएट मत करें। हम चीजों को शिद्दत से सिखाना चाहते हैं, तो बेटा आप भी शिद्दत से समझने पर ध्यान दो। अगर आता है तो बेटा कुछ और पढ़ो, जाकर इंग्लिश पढ़ो, क्लास चल रही होगी कोई। हाँ, सुनो बेटा, 2 नंबर हैं जो 3:4 के अनुपात में है, क्या इनको 3x और 4x मान लो? क्या बेटा मैं उनको 3x और 4x मान लो? आप कहोगे जी हाँ सर मान लो। प्रत्येक नंबर में 6 जोड़ा। देखो बेटा, इसमें भी तुमने 6 जोड़ा, इसमें भी तुमने 6 जोड़ा, बराबर बराबर करने पर ये अनुपात 4:5 बन गया। बेटा बराबर करने पर ये अनुपात क्या बन गया? 4:5। आपने कहा हाँ सर, बिल्कुल बेसिक वाली आर्ट तुम्हें समझा रहा हूं बेटा, हर सवाल पे ये नहीं करके बताऊंगा ऐसा। प्यारे बच्चों, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 5 तिया 15x, 6 5 30 बराबर 4 चौका 16x, 6 चौका 24। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, 15 यहां ले आओ, 30 वहां ले जाओ। दोस्तों x की वैल्यू कितनी? 6 बन गई क्या? x की वैल्यू कितनी? 6 बन गई। अगर मैं 30 में से 24 कितना आएगा? x। दोस्तों अगर मैं आपसे पहली संख्या पूछता बेटा, अगर मैं आपसे पहली संख्या पूछता तो 6 तिया 18 बनेगा। अगर मैं आपसे सेकंड नंबर पूछता तो 4 छिक्का 24 बनेगा। अगर दोस्तों मैं आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछूंगा तो 6 बनेगा। अगर मैं आपसे इन दोनों का टोटल पूछूंगा तो 42 बनेगा। मतलब आपसे क्या पूछा गया वो कोई दिक्कत नहीं है, आप टर्म सारे सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप आपको सारे समझ में आने चाहिए। रिक्वायरमेंट इस 6 की है, जैसे ही 6 तक पहुंचोगे सारी बातें क्लियर। अब हम इसको करते हैं डिफरेंस मेथड से। सेकंड वाले तरीके से ये सवाल क्या बनना चाहिए, एक बार ये बात समझो। ए और बी आपके पास 2 नंबर थे, मैंने मान लिया। दोस्तों इनका जो अनुपात था वो 3:4 था। इनका जो रेशो था वो 3:4 था। दोनों में आपने 6-6 जोड़ा है। दोस्तों सेम प्रकार का अंतर देखा है, दोनों में तुमने 6-6 जोड़ा है। इस नंबर में भी आपने 6 ऐड किया, इस नंबर में भी आपने 6 ऐड किया। दोस्तों दोनों में अगर तुमने 6-6 ऐड किया है तो बताओ डिफरेंस इनका कांस्टेंट रहेगा? भाई जितना फर्स्ट में जोड़ा उतना सेकंड में जोड़ा तो डिफरेंस तो कांस्टेंट रहेगा। बेटा डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब सवाल क्या था? 4:5 है। लेकिन ये तो सवाल ही बहुत इजी था। दोस्तों देखो इनमें भी डिफरेंस 1 का है, इनमें भी डिफरेंस 1 का है। तो डिफरेंस अगर 1 का सवाल में अपने आप ही बन रहा है, फिर तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। फिर तो बेटा आपको सवाल में चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो 3 से 4 हुआ, 1 जोड़ा, 4 से 5 हुआ, 1 जोड़ा। दोस्तों ये 1 इंक्रीज क्यों हुआ? 1 इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि आपने 6-6 इंक्रीज किया है। दोस्तों मान लिया जाए 6 1 की वैल्यू है, ये 6 है बेटा, ये 1 की वैल्यू है। हाँ 6 अगर 1 की वैल्यू है, आपसे इनका डिफरेंस पूछा गया था, तो 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, यही 6 तुम्हारे सवाल का उत्तर आएगा। दोस्तों अगर तुमसे मैं ए पूछता ए, तो ए बनता 6 तिया 18। अगर बी बनता तो 6 चौका 24 बनता। कोई भी बात चेक कर सकते हैं, डिफरेंस वाली बात से भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों वो तो बड़े आसान लेवल की बात आ गई कि डिफरेंस उनका समान था। अगर बाय चांस डिफरेंस समान ना होता तो पहले मैं समान कर लेता। अगर डिफरेंस एक्चुअल ना होता, सेम ना होता, तो मैं डिफरेंस को सेम कर लेता। लेकिन दोस्तों हम जो तरीका आपको सिखाना चाहते हैं वो है इनिशियल फाइनल। ये समझो, आपको ये फॉर्मेट समझना है बेटा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं बेटा कि इनिशियल में आपका रेशो ना 3-4 था, फाइनल आपका रेशो 4-5 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों में आपने 6-6 ऐड किया बेटा। पहले तुम्हारा रेशो 3-4 था, बाद में तुम्हारा रेशो 4-5 हो गया। दोनों में आपने 6-6 ऐड किया है। मैंने कहा था दोनों बार ऐड करो, दोनों बार घटाओ तो साइन की कोई बात नहीं होती है। लेकिन अगर कभी 1 प्लस 1 माइनस आए तो विशेष ध्यान रखना बेटा। 5 तिया 15 और 4 चौक 16, इनका डिफरेंस बताओ 1 बनेगा क्या? 16 और 15 का डिफरेंस दोस्तों 1 बनेगा क्या? तुरंत करने वाली बात है दोस्तों। 1 यूनिट का मतलब कितना बनेगा? आइए बात कर लेते हैं। अब देखो ये पता है 24 और 30 है बेटा, इनका डिफरेंस 6 बनेगा। दोस्तों वैसे भी देखो अब आपको ना बातें समझ में आनी चाहिए कि जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा, इनका मल्टीप्लाई करूंगा, 6 तो कॉमन आ ही जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 1 से आएगा तो 6 ही बनेगा। 1 यूनिट की वैल्यू बन गई 6 बेटा। इसका मल्टीप्लाई हमेशा इनिशियल से करते हैं क्या? इसका मल्टीप्लाई हमेशा इनिशियल से करते हैं क्या? तो 6 तिया 18। सेकंड संख्या क्या बनेगी? 24। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस पूछूंगा तो बनेगा 6। अगर मैं इन दोनों का सम पूछूंगा तो बनेगा 42।
कोई भी जानकारी आपसे एग्जामिनर डिमांड कर सकता है, लेकिन तरीका बहुत सिंपल है, बात बहुत इजी है। क्या आपको टाइप समझ में आए? मैं ये बात आपको 100% कंफर्म कर सकता हूं कि तुम्हें एक एक बात समझ में आएगी। दोस्तों यहां से आप अब कंक्लूजन निकालो कि बेसिक और इनिशियल फाइनल ना एक ही चीज है। बेसिक और इनिशियल फाइनल एक ही चीज है, बस उसी को थोड़ा छोटे रूप में लिख कर दिया गया है, उसी को थोड़ा शॉर्ट की फॉर्म में लिख कर दिया है। अब दोस्तों अगले सवाल पे मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेसिक में और इनिशियल फाइनल में फर्क कोई नहीं है, बस छोटा करके लिखा है तो छोटा करके बात हमने कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस और इनिशियल फाइनल ये दोनों बेटा मैं आपको बताऊंगा, ये दोनों तरीके। लेकिन कई सवाल ऐसे होंगे जिनमें डिफरेंस वाली तरीका, डिफरेंस वाली आर्ट दोस्तों फेल हो जाएगी, तो हमें इनिशियल और फाइनल जो है ना ये 100% लागू होगा बेटा, और इसी तरीके पे सवाल करने हैं। इनिशियल और फाइनल को आपने कैच करना है। कैसे दोस्तों, प्लीज एक बार उत्तर मत दीजिएगा। मैंने आपसे 5 क्वेश्चन तक का बिल्कुल टाइम मांगा है दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन हमें कर लेने दीजिए, बिना मतलब बेटा बातें मत करो यार। बाकी बेटा जिनको लगता है ना कि ये बातें एग्जाम में काम नहीं आएंगी बेटा, वो क्विट कर सकते हैं प्लीज बेटा, हर बात में डाउट मत किया करो। परेशानी बेटा सिलेक्शन यही तो होता है कि इनको ये एग्जाम में काम आएगा क्या, ये सवाल पे काम कर जाएगा क्या, इससे सवाल बन जाएंगे क्या, इससे उत्तर आ जाएगा क्या। अरे भैया आएगा, इसलिए तो बता रहा हूं यार, ये चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो समझा रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो भाई छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर बेटा क्लास में 10 बच्चे पढ़े मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन बालक पढ़ने चाहिए ईमानदारी से। और बेटा आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बालक क्लास पढ़ते हैं और आपको मेरी बातें अगर समझ में आई बेटा, अगर आपको मेरे पॉइंट समझ में आए ना बेटा, तो लास्ट में क्लास को बेटा लाइक मस्ट कर दिया करो बेटा। जो इससे पहले परसों की क्लास हुई थी उसमें लाइक बच्चों ने कम किया और बेटा डिसलाइक वालों का पॉइंट ज्यादा था। रीजन ये था, उसका कारण ये था कि जैसे 5-7-10 बच्चे आते जिनको अपन डांटते हैं, जिनको अपन डांटते हैं, वो बालक इस क्लास को डिसलाइक करते हैं कि नहीं मजा नहीं आया, लेकिन उनका रेशो ज्यादा था, लाइक करने वालों ने गौर किया नहीं, तो रेशो बिगड़ गया क्लास का। हमेशा बेटा ध्यान रखिएगा। सुनो बेटा, 2 संख्याएं हैं 2:3 में, ये आपका इनिशियल रेशो था बेटा। फाइनल रेशो था 3:4। कब बना? जब दोनों में आपने 8-8 ऐड किया। देखो अब ये कहानी बेटा आपको डिफरेंस वाली भी नहीं करनी बेटा, डिफरेंस वाला पॉइंट भी आपको नहीं करना। आपको हमेशा ये बात समझनी है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल का मतलब जो पहले था, फाइनल का मतलब जो बाद में आया, 8-8 जोड़कर आया। माइंड में काम करना है बच्चों, पेन उठाया तो सवाल करने का क्या फायदा हुआ? अरे ये 8 और 9 का डिफरेंस 1 आएगा क्या? 8 और 9 का डिफरेंस 1 आएगा क्या? 1 यूनिट का मतलब 24 और 32 का डिफरेंस दोस्तों 8 आएगा। आप कहेंगे जी 8 आएगा सर, दोनों का डिफरेंस 8 आएगा। अब दोस्तों मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे दोनों संख्याओं का टोटल पूछता तो क्या डायरेक्ट तुम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? बेटा मैंने आपको ये बात बताई थी, मैंने आपको ये समझाया था कि हमेशा इसका मल्टीप्लाई इनिशियल से करते हैं। वैल्यू सिस्टम क्या होता है कि अगर तुम्हें टोटल ज्ञात करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर तुम्हें डिफरेंस ज्ञात करना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर तुम्हें पहली संख्या ज्ञात करनी है 2 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर तुम्हें सेकंड नंबर ज्ञात करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। फिर बेटा अपने को और कोई तरीके पे जाने की रिक्वायरमेंट है? आपको लगता है कि एक्स मान के करें, डिफरेंस से करें? क्यों करें भाई? जब इस तरीके से 10 सेकंड के अंदर उत्तर आ रहा है बेटा, तो क्यों ना इसी चीज को सुपर स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, इनिशियल फाइनल को इतना बढ़िया से पढ़ लिया जाए कि इस पर आने वाला हर क्वेश्चन हम बहुत बढ़िया 100% गारंटी से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज तुम्हारा इनिशियल और फाइनल का डे है। मैं आपसे ये वादा करता हूं दोस्तों कि इनिशियल और फाइनल में आज तुम्हें 100% कंफर्ट फील करवा देंगे। आज तुम्हें बेटा इनिशियल और फाइनल पे 100% तसल्ली हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। प्लीज उत्तर मत दीजिएगा, प्लीज उत्तर मत दीजिएगा। 3:5 था, फाइनल में अनुपात 2:3 हो गया जब तुमने दोनों में 6-6 जोड़ दिया, जब तुमने दोनों में 6-6 जोड़ दिया। अब आप मुझे बताइए 9 और 10 का डिफरेंस कितना? 1 बनता है क्या? पेन उठाने की नीड नहीं है। 9 और 10 का डिफरेंस दोस्तों 1 बनता है, और ये 12-18 का डिफरेंस 6 बनेगा। बेटा सीरीज बताओ 6 बनेगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। आपको चाहिए संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो 6-3 18, 6-5 30, डन। बेटा अगर मेरे से इन नंबर का डिफरेंस पूछता, डिफरेंस, तो क्या बताओ आप डायरेक्ट 6 इनका डिफरेंस 2 है ना, 2 6 दूनी 12 बोलते। अगर मेरे को इनका टोटल पूछता, टोटल, तो क्या 8 गुणा 6 48 करते?
मतलब एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट यही तो आएगी कि बताओ नंबर क्या क्या है, बताओ उनका डिफरेंस कितना है, बताओ उनका टोटल कितना है। आपको पता है, आप ये बात समझते हैं कि हमें जो अपना यूनिट बनता है उसका मल्टीप्लाई हमेशा इनिशियल से करना है, उसका मल्टीप्लाई हमेशा इनिशियल से करना है। वेरी सिंपल सर। एक बार एक सवाल और देखते हैं, घबराओ मत किसी बात को बेटा, घबराओ मत किसी बात पे। 2 नंबर 3:5 में है। वैसे बेटा देखो आपको ऑप्शन से आइडिया पड़ रहा है, 3-5 में ये भी नहीं है, 3-5 में ये भी नहीं है, 3-5 में ये भी नहीं है, उत्तर सी आ गया। जब तुम्हें पता है कि 2 नंबर 3:5 में है तो ऑप्शंस पे नजर मारो, 3-5 है भी कि नहीं है, है ऑप्शन देखो 3-5 है भी कि नहीं है। लेकिन आपने कहा नहीं तरीका बताओ, आओ तरीका करते हैं। फाइनल अनुपात बन गया 12-23। क्यों? क्योंकि दोनों में तुमने 9-9 कम किया है, तुमने दोनों में 9-9 कम किया है। बेटा मैंने बताया था अगर दोनों पे आप माइनस करते हैं ना, दोनों पे, तो आपको साइन वाइन की चिंता नहीं करनी बेटा, साइन साइन मत लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझना। 23 तिया 69, 12-5 60, 23 तिया 69, 12-5 60, कितना बचेगा? 9 बचेगा बेटा क्या? अरे 23 तिया 69, 12-5 60, कितना? 9 बचेगा। जी हाँ। अब देखिए कई लोग बोलेंगे सर मैं 23 का 9 से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा। बेटा 23 का 9 से मल्टीप्लाई करना भी क्यों है? अरे आप ये बात समझ लो, इसमें नंबर सेम है, तो आपको ये बात पता है ना कि मैं 23 गुणा 9 करता माइनस 12 गुणा 9 करता, 9 तो इनमें से कॉमन आ जाएगा, अंदर तो बेटा 23 माइनस 12 ही बचेगा ना। अब ये स्टेप बार बार अगर लिखते हैं बेटा वो नालायकों वाली बात है। क्या इसका मल्टीप्लाई इतना ही आएगा? इसका मल्टीप्लाई यही आएगा। तो एक यूनिट का मतलब आना चाहिए 11। कारण भाई, कारण मैंने 9 से 9 काट दिया, एक यूनिट का मतलब आ गया 11। मैंने बताया था मल्टीप्लाई हमेशा इनिशियल से होगा। ये नंबर आएगा 33 और ये नंबर आएगा 55। 33 और 55 उत्तर था। वैसे भी ज्ञात किया और ऐसे भी ज्ञात किया, इनिशियल फाइनल के दौर पे ये बात आपको समझ में आई। एक बालक ने अभी मुझे कमेंट करके बताया कि सर सवाल तो बन रहे हैं लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। बेटा कितना टाइम लग गया इस सवाल करने में? आपको 15-20 मिनट लग गए हैं। अभी तुमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया है, अभी तुमने ये क्लास पढ़नी स्टार्ट करी है बेटा। अभी मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं और मैं तो आपको इस टॉपिक के 100 सवाल करवाने वाला हूं। मैं तो आपको 100 सवाल करवाने वाला हूं और उसको सारी कहानियों को समझकर फिर आप घर पे जो पीडीएफ दूंगा उसको ट्राई करोगे। जब 2 बार पीडीएफ आप सॉल्व करोगे बच्चों, ईमानदारी से बताओ, जब मैं सारी क्लास को समझा दूंगा उसके बाद तुम 2 बार पीडीएफ को सॉल्व करोगे, क्या उसके बाद आपको लगता है कि ये सवाल तुमसे बहुत टाइम लेगा? थोड़ा कहने से पहले समझ तो लिया करो, थोड़ी शर्म तो कर लिया करो। कह रहे सर टाइम बहुत लग रहा है। भैया देखो इस सवाल को करने का इससे इजी तरीका कोई नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है भाई। अगर तुम चाहते हो गुरुजी कोई 2-4 सेकंड में उत्तर प्रत्येक सवाल दुनिया में आ जाए तो भैया मेरे हिसाब से संभव नहीं है, फिर कुछ और ट्राई करनी चाहिए बेटा। ये आपके बस की बात नहीं है, ये मानकर बेटा बात छोड़ देनी चाहिए। मैं कहता हूं इतनी बात लिखो यार, 3-5 था, 13-19 हो गया, 8-8 जोड़ने पर काम खत्म। इतना सा लिखने का तरीका आना चाहिए। ये इनिशियल, ये फाइनल 8-8। लेकिन दोस्तों 19 तिया 57, 13-5 65, 57 और 65 का अंतर 8 बनेगा क्या? हाँ। और देखो अब आप समझना, इसके बराबर में 6 गुणा 8 लिख दूं क्या? मैं इसके बराबर में 6 गुणा 8 लिख दूं? अरे गुणा करने मत बैठ जाना कहीं नालायको, इनका गुणा करूंगा 8 कॉमन निकल जाएगा, अंदर 6 बचेगा। ये बात आपको समझ नहीं है। 8 से दोस्तों 8 कट गया, 1 यूनिट का मतलब 6 आ गया। 1 यूनिट का मतलब 6 आ गया। दोनों संख्याओं का योग पूछा है, टोटल पूछा है दोस्तों। टोटल के लिए क्या बताओ, 8 यूनिट का मान चाहिए क्या? और 8 यूनिट का मान तो 48 आ गया। अरे अब तो बात समझ में आई, अब तो पॉइंट क्लियर हुआ, अब तो समझ में आया सवाल तुम्हें। रेशो टॉपिक की जान है ये बेटा, रेशो टॉपिक की जान है ये तरीका। अगर तुमने समझ लिया तो मैं मान लूंगा बेटा आप इन चीजों को बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। आप मुझे बता दीजिए, 3 4 4 5 6 18 और 24 उत्तर बनेगा बेटा। मैंने ये सेम सवाल अभी किया है ना? क्या मैंने ये सेम सवाल अभी किया था दोस्तों? अब आपके सामने थोड़ा सवाल आ गया बढ़िया लेवल का, कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। ऐसे बेटा बिना मतलब की उछल कूद मत कीजिएगा। सवाल को समझना, चीजों को अंडरस्टैंड करना, तभी बात बन पाएगी, तभी लॉजिक आ पाएगा। 2 numbers are in the ratio of 3:5। 2 नंबर हैं वो 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो 10:21 बन जाता है। जी हाँ। मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो 20 का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से समझना। इनिशियल फाइनल से बताऊं बेटा, देखो आपको ना पेपर में बेसिक लगाना नहीं है, आपको एक्स मान के सवाल नहीं करना है, आपको पेपर में इनिशियल फाइनल से करना है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं इनिशियल फाइनल से। बेटा तुम्हारे पास 2 नंबर थे
3:5 में। ठीक है, ये इनिशियल नंबर थे। दोनों में से आपने 13 घटाया तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में आई क्या? दोनों में से आपने क्या माइनस किया है दोस्तों? 13 माइनस किया है सर, जिससे भैया हमारी संख्या 10:21 में है। मैंने कहा था दोनों घटा रहे हो ना तो साइन की चिंता मत करना, माइनस लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 3 63, 10 5 50, क्या 13 यूनिट बचेगा क्या? 13 यूनिट। और इनमें सोचकर बताओ दोस्तों, जब मैं इनका गुणा करूंगा डिफरेंस लूंगा, 13 तो कॉमन ही आ जाएगा, ऊपर बेटा 11 गुणा 13 बचेगा क्या? वेरी गुड। हाँ, और देखो भैया डेटा देने की चिंता एग्जामिनर को है। एक यूनिट की वैल्यू 11 बन गई क्या? और बेटा इस 11 का मल्टीप्लाई क्या हमेशा इनिशियल से किया जाता है? क्या बेटा इसका मल्टीप्लाई हमेशा इनिशियल से किया जाता है? तो आपके जो नंबर थे ना, आपकी जो संख्याएं थी ना, वो 33 और 55 आ गई। ये नंबर दोस्तों आ गए हैं, ये हमारे ओरिजिनल नंबर बन चुके हैं। लेकिन एग्जामिनर ने नंबर नहीं पूछा, वो कहता तुम दोनों में 15 जोड़ो, दोनों में 15 जोड़ो, तो जोड़ देंगे साहब जैसा आपका आदेश आएगा। ये बन गया 48 और ये बन गया 70। इनका अनुपात क्या बनेगा दोस्तों? ये नंबर 2 से कट पा रहे हैं, तो 24:35 लॉक कर दीजिए। कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आया? कितने बच्चों को ये बात क्लियर हो पाई? मुझे बताओ कमेंट करके। मजा आ रहा है तुम्हें पढ़ने में? बेटा चिंता मत करना, मैं आपको सीजीएल मेंस के सवाल भी करवाऊंगा, है ना। इस कोर्स को पढ़ने के बाद दोस्तों पे की क्या बात करते हो, मेंस तक की बेटा बातों के दोबारा पढ़ने की नीड नहीं है। एक बार में काम करवा दूंगा तुम्हारा मेंस का मैं, लेकिन आप मेरे साथ साथ चीजों को समझना, आप मेरे साथ साथ इन बातों को अंडरस्टैंड करना, तभी बात बन पाएगी बेटा। दोस्तों अब देखो थोड़ी कहानी चेंज हो गई। देखो आपने 8 नंबर तक के सवाल में एक बात गौर करी कि मैंने दोनों चीजों पर ना सेम काम करा है। दोनों में 10-10 कम करा है, दोनों में 20-20 ऐड करा है, दोनों में 12-12 कम करा है, सब में सेम काम किए। लेकिन अब की बार सेम काम नहीं कर रहे भाई साहब, अब की बार सेम काम नहीं कर रहे दोस्तों। अब की बार थोड़ी बात नए दर्जे की है, अब की बार थोड़ी कहानी नए प्रकार की। क्या है कहानी? समझो। ये सवाल आप रिपीट चिल्लाओगे, मुझे पहले पता है, सो काइंडली आप पहले समझ लो। बेटा ये देखो आपके पास मैंने एरो लगाया है, ये मतलब क्या है? दो संख्याओं का रेशो है। मतलब ये मान लो A है और ये मान लो B है, मुझे नहीं पता क्या क्या। प्रत्येक में 5 और 15 जोड़ा। बेटा देखो इसमें तुमने 5 जोड़ा और इसमें तुमने 15 जोड़ा, एक में तुमने 5 जोड़ा, एक में तुमने 15 जोड़ा, तो क्या अनुपात 5:4 बन गया क्या? बेटा बताना एक बार। एक में तुमने 5 जोड़ा, एक में तुमने 15 जोड़ा, तो 5:4 बनेगा। हाँ, लेकिन कह रहा है अगर उसमें से 20 और 15 घटा दें, यानी इसमें से तो घटा दें कितना? 20, और इसमें कितना घटा दें? 15, तो रेशो 5:2 बन जाता है। बिल्कुल ध्यान से मेरा स्टेप समझना। मैंने दो संख्याएं मान ली बेटा, A और B मान लिया, उनका रेशो कितना है मुझे नहीं पता था, तो मैंने A रेशो B लिख लिया, A और B का रेशो लिख लिया। एग्जामिनर क्या था? पहले नंबर में 5 जोड़ो, सेकंड वाले में 15 जोड़ो, तो 5:4 बनेगा। पहले वाले में 20 कम करो, सेकंड वाले में 15 कम करो, तो 5:2 बनेगा। ये जो मैंने इस साइड में लिखा है क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है दोस्तों, अब देखो इस सवाल में आपको 2 रेशो दिख गए। इस सवाल में आपको 2 रेशो दिख गए। इनिशियल रेशो कितना था? 5:2 था क्या? बेटा इनिशियल का मतलब होता है पहले स्टार्टिंग में, ऊपर वाला मतलब जो ऊपर कहानी है ना, जो ऊपर बात होती है वो होता है इनिशियल। 5:2 था। बेटा फाइनल रेशो कितना? 5:4 था क्या? अब इस सवाल को दोस्तों आप डिफरेंस से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अलग अलग संख्याओं की छेड़खानी करी है, तो डिफरेंस से नहीं बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा। इनिशियल रेशो 5:2 था, फाइनल रेशो 5:4 हो गया। चेंज कितना किया समझो। बेटा मैं ना डायरेक्ट इस पॉइंट को इस पॉइंट से कंपेयर कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से कंपेयर कर रहा हूं। इस चीज को मैं इनिशियल मान रहा हूं, इस चीज को मैं फाइनल मान रहा हूं। ठीक है बेटा, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ये रेशो था और ये रेशो है। बेटा बताओ आपने यहां से यहां तक आने में पहली संख्या में कितना ऐड करा है? बेटा आप मुझे बताओ पहली संख्या में कितना ऐड करा है? देखो ए से
अरे 15 नहीं करा नालायक आदमी, 25 कराए। 15 नहीं करा 25 कराए। जरा गौर से देखो, पहले तो ए से 20 पीछे गया और ए से 5 आगे आया। भैया 20 पीछे गया और 5 आगे आया, तो क्या इनमें 25 है? 25 का डिफरेंस है ना भैया। देखो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक जाना चाहता हूं, अगर मैं ऊपर से लेकर नीचे तक जाना चाहता हूं, तो बेटा आप मुझे बता दो, पहले 20 जोड़ूंगा तो ये बनेगा, फिर 5 जोड़ूंगा तो ये बनेगा। क्या 25 का अंतर है ना? 25 का बेटा, अरे 25 समझ में आया? एक व्यक्ति है बेटा, इसका नाम है रामलाल। रामलाल की एज दोस्तों आज है मान लो 50 साल की। रामलाल आज 50 साल का है। मैं कहता हूं एक तो इसकी एज तुम देखो 20 वर्ष पहले, एक तो तुम इसकी एज देखो 20 साल पहले, और एक देखो बेटा 5 साल बाद। ऐसे बोलूं आपको मैं इसकी एज का 2 बार का तरीका बताऊं, तो 20 साल पहले ये 30 इयर्स का आएगा और 5 साल बाद ये 55 इयर्स का आएगा। दोस्तों मतलब इनका जो डिफरेंस है वो 25 इयर्स का आएगा। क्या ये एज वाले सवालों का एक कंसेप्ट है, एज वाले क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों ऐसे ही मुझे बताओ, सेम टाइप में ऐसे ही मुझे बताओ बेटा, इसमें क्या 30 ऐड किया है? क्या 30 ऐड किया है? क्या आई बात समझ में तुम्हें? भैया इधर से इधर जाने के लिए 25 ऐड किया हुआ है, इस स्टेप से लेकर इस स्टेप तक जाने के लिए 30 ऐड किया हुआ है। ये हमारे सवाल का बन गया मेथड। इनिशियल और फाइनल की बात दोस्तों अब थोड़े अच्छे लेवल पे आ चुकी है। 5 से लेकर यहां तक आने के लिए 25 ऐड, यहां से यहां तक आने के लिए 30 ऐड है। क्या आपको बात समझ में आ गई इतनी? कहोगे जी हाँ। अब दोस्तों अब आपका तरीका आपकी समझ में आता है। 20 और 10 का गैप कितना? 10 आएगा। क्या ये 10 यूनिट किसके बराबर है बेटा? 10 यूनिट किसके बराबर है? 150 और 100 50 के बराबर है बेटा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 5। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब आपसे पूछे कि देखो मैंने बताया था इनिशियल से मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो 5 5 25 और 5 दूने 10। क्या बेटा ये 25 और 10 आ गया? क्या लेकिन बेटा ये उत्तर नहीं है, ये आंसर नहीं है। मैंने तो आपसे उत्तर पूछा था कि ए और बी बताओ, तो बेटा बताओ ए से 20 कम करने पर 25 आता है, तो ए का मान 45 रहा होगा और बी का मान 25 रहा होगा। ए और बी के मान 45 और 25 बनेंगे दोस्तों, 45 और 25 बनेंगे। 45 और 25 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। थोड़ी थोड़ी बात देखकर बताओ, थोड़ा थोड़ा पॉइंट दिमाग में आ रहा है? हो सकता है कोई बात आपके पॉइंट से बेटा अभी मिसिंग हो सकता है कोई पॉइंट आपको कम समझ में आया हो, लेकिन जब सेकंड टाइम इस क्लास को रिपीट करोगे तो आप ये समझ जाओगे कि बात क्या है। और वैसे भी आज की क्लास को पूरी पढ़ेंगे ना, तो सवाल आप अच्छे से कर ही पाओगे, अच्छे से सवाल को पढ़ ही पाओगे। लास्ट लाइन इतनी तो थी भैया, 50 बार कह चुका हूं, इनिशियल से गुणा करना है। ये 25, अरे भैया 5 का 5 से गुणा नहीं कर पाओगे प्रियंशी भैया, क्या गजब की बात है यार। इस 5 का 5 से गुणा करोगे 25 नहीं आएगा। 1000 बार बता दिया, 1000 बार बता दिया कि यूनिट जो बनेगा इसका मल्टीप्लाई इनिशियल से करना है। दोस्तों हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, इसका गुणा इनिशियल से करना है और 5 गुणा 5 करोगे 25 आएगा। 5 गुणा 5 करोगे 25 आएगा। 5 गुणा 2 करोगे 10 आएगा। 5 गुणा 5 करोगे 25 आएगा। 5 गुणा 2 करोगे 10 आएगा। तो अब सीधी सी बात है, 25 में 20 जोड़ा तो 45, 10 में 15 जोड़ा तो 25। खत्म बात, खत्म बात। ये सवाल तो आप खुद से बाद में कर ही लोगे। तो मान लो भैया सुनील 5 4 को बटा मान लो, नीचे को लिखकर हो जाएगा सवाल, तब भी आंसर सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपका उत्तर वही आएगा। 1:2 है, 3:5 है, दोनों में 7 जोड़ा। 5 6 1 की वैल्यू आ गई 14, उत्तर बन गया 14 और 28। कर लेंगे, मतलब ही नहीं है, कर लेंगे। तुम कैसे कर सकते हो? तुम कल की क्लास में आ जाओगे कि भैया सर वो 10वां सवाल छोड़ दिया था बीच में आपने, वो करवा दो। आ जाएंगे नमूने, कल की क्लास में देख लेना। कल की क्लास में इनमें से मिल जाएंगे आपको, जो आएंगे। सर 10वां सवाल एक बीच में छोड़ दिया था, वो हमसे हो नहीं पाया, कृपया करके करवा दीजिए। फिर मैं उनका कमेंट नहीं पढ़ूंगा, मेरे को लगेगा ये कमेंट मतलब का नहीं है, नहीं पढ़ूंगा। फिर वो भाई 20 बार टाइप करेगा, सर 10वां क्वेश्चन, सर 10वां क्वेश्चन, सर 10वां क्वेश्चन, सर 10वां क्वेश्चन। आपको सवाल दोस्तों 1 सेकंड में करना है। 1 सेकंड में देखो, ऐसे लिखने की आर्ट समझो,
इनिशियल फाइनल 12 12 खत्म। इनिशियल फाइनल फाइनल 84 और 99 का बेटा गैप कितना 15 आएगा बराबर। इनका दोस्तों मल्टीप्लाई 10 गुणा 12 120 बनेगा, एक की वैल्यू 8 आएगी। 8 आपसे पूछा मूल संख्याओं का योग क्या है, 13 गुणा 8 104 बनेगा। हमारे क्लास में एक बालक है विक्की, विक्की को मैंने देखो 11वां क्वेश्चन बता दिया, उसका पता है हर सवाल पे एक ही कमेंट आता है कि इसको डिफरेंस से बताओ, इसको डिफरेंस से बताओ, कहता है इसको डिफरेंस से बताओ, इसको डिफरेंस से बताओ। भाई मैं तेरे को बता चुका हूं, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन मैंने डिफरेंस से बता दिए थे, और फिर मैंने कहा था कि ये तरीका हर एक सवाल पे काम नहीं करता, तो लॉजिकल बात नहीं है। आपको पेपर में ये तरीका अप्लाई करना है तो इसी पे कमांड करो, लेकिन वो जानना चाहता है कि मास्टर को वो तरीका आता भी है कि नहीं आता, तो वो कमेंट करता है इसको रेशो से, इसको डिफरेंस से बताओ एक बार। नहीं नहीं बताओ बताओ, डिफरेंस से बताओ इसको एक बार, देख ले डिफरेंस से देख ले, अगर तेरी थोड़ी बुद्धि में बात आ जाए तो। वैसे मेरे को पता है तेरे को समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, तू कर ले सवाल। 4:9 है, 11:21 है, दोनों में आपने 12-12 ऐड किया है। अब यही लोग डिसलाइक करते हैं भाई, बिल्कुल सही बताया, यही लोग बेटा डिसलाइक करते हैं। इनमें अंतर 5 का है, इनमें अंतर 10 का है, अंतर तो एक जैसा आना चाहिए। अंतर एक जैसा आना चाहिए तो इसको 2 से गुणा करना चाहिए, इसको अगर 2 से गुणा करना चाहिए तो आप इस रेशो को 2 से गुणा करके 8:18 कहेंगे। अब ये मत कहना कि 2 से गुणा कैसे करते हैं। 8 से 11 हुआ, 3 इंक्रीज हुआ, 18 से 21 हुआ, 3 इंक्रीज हुआ, तो 12 की वैल्यू अगर 3 आ गई तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। 1 की वैल्यू 4 आ गई तो 8 चौका 32 और 18 चौका 72, दोनों का अगर जोड़ पूछेंगे 104 बनेगा। ले भाई तेरे मन में ठंड पड़ गई हो, सवाल देख ले। मतलब मैं लगातार भाई का कमेंट अवॉइड कर रहा हूं पिछले 10-15 मिनट से, जब भी कोई क्वेश्चन करूंगा तो ये बताऊंगा कि भैया समझ में आ गया, तो वो क्या डिफरेंस से बताओ एक बार। अब वो चला गया बेटा, वो डिसलाइक मार कर चला गया, वो इसी काम के लिए आया था, वो इसी काम के लिए आया था, डिसलाइक मार के चला गया। चलो भाई बेटा ये एक सवाल अपन कर लेते हैं, फिर ब्रेक लेंगे 5 मिनट का। एक सवाल बेटा कर लेते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। एक क्वेश्चन प्लीज यार, ना मजा आ रहा है मेरे को पढ़ने में यार। आपको पता नहीं बेटा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें तो खूब आ रहा है यार है। इस सवाल को बेटा करवाने का मेरा टारगेट पता है क्या है, ये सवाल तुम्हें मैं क्यों करवाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें ना नंबर बड़े बड़े आ गए बेटा, इसमें नंबर बड़े बड़े आ गए। बालक कहेंगे जी इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई, क्या करेंगे। आप देखो ऑप्शंस की आर्ट को समझा करो बेटा। क्या आपको पता है क्या, इन दोनों का डिफरेंस 9 है, आपको नंबर का अंतर पूछा गया क्या बेटा, 29 और 20 का अंतर 9 है, तो आपका जो उत्तर बनेगा, आपका जो आंसर बनेगा बेटा, वो 9 का मल्टीपल आएगा क्या, बताओ एक बार। बेटा वो 9 का मल्टीपल आएगा, तो ये मेरा उत्तर कभी नहीं हो सकता, ये मेरा उत्तर कभी नहीं हो सकता। इन दोनों में से मेरा एक उत्तर है बेटा, इन दोनों में से मेरा एक उत्तर है कंफर्म। ये होती है एक जल्दी करने की अप्रोच। और बाय चांस एग्जाम में 3 ऑप्शन कट गए होते, फिर तो भैया लॉटरी सी लग गई होती, फिर तो जिंदगी सी बन गई होती है। चलो कोई बात नहीं। 29 गुणा 11 कितने होंगे बेटा, 319 क्या, अरे इनका मल्टीप्लाई 319 आएगा क्या, और इनका 340 बनेगा बेटा। 319 और 340 का अंतर दिमाग में करना है, 21 यूनिट आएगा। और देखो इन पर तुम गुणा करने मत बैठ जाना नालायको, आपको ये पता है 420 गुणा 6 बनेगा सीधा सीधा। हाँ ये लिखना सीखो प्यारे बच्चों, तभी तो मजा आएगा। 21 दुना 42, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 120। और प्यारे बच्चों डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस तो 9 यूनिट का है, 12 निमा 108, 1080। कसम से दोस्तों उत्तर बी आएगा। 12 सवाल डन बेटा। समय है 5 मिनट के ब्रेक का। उम्मीद करता हूं क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, बहुत अच्छे प्रकार से सवाल कर रहे होंगे। देखो आगे आगे मजा आएगा भाई साहब, आगे आगे देखना भाई साहब क्या तुम्हें आनंद मिलता है। आगे आगे देखो दोस्तों क्या तुम्हारी जिंदगी बनती है। सी यू आफ्टर 5 मिनट आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक प्लीज।
सवाल नंबर बेटा 13 आपकी स्क्रीन पर था, सवाल नंबर 13 है। क्या आप लोगों ने सवाल किया? ये उत्तर 27 आ गया आपसे, बहुत बढ़िया। ये रेशो कुछ नहीं है बेटा, पहले आप इस रेशो को इजी कर लेते। पहले ये रेशो बेटा आपको पता है 2 1 2 और 1 3, 3/2 था अनुपात, 8/3 था। तो इसको अगर मैं इजी करता रेशो को तो बेटा कितना 9:16 बनता क्या? हाँ। सेकंड वाले 3 1 3 और 2 5/3, 2 दूनी 4 1 5/2, बेटा ये रेशो 2:3 बनेगा। दोनों नंबर को आपने 15 इंक्रीज किया है। जी हाँ, 32 और 27 का अंतर आएगा 5 यूनिट। किसके बराबर है? तो इनका अंतर बनेगा 15 के। दोस्तों 1 यूनिट का मतलब क्या है? 1 यूनिट का मतलब आ गया 3। आपसे पूछा गया बड़ी संख्या बताइए, बेटा बड़ी संख्या बनेगी 16 3 48। खत्म बात। 48 इज द करेक्ट आंसर, 48 इज द राइट आंसर। यही तो आपके सवाल का आंसर था दोस्तों। दोस्तों ये सवाल वैल्यू सिस्टम का है। ये बीच में एक सवाल बेटा वैल्यू सिस्टम का आ गया। ये एक्चुअल में इनिशियल फाइनल का सवाल नहीं है। 1/2, 2/3 और 3/4। पहले आपको ये रेशो इजी करना है, गुणा करना पड़ेगा 12 से, 6 8 9 करना पड़ेगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर है 36। क्या बच्चों? 36 3 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू 12 बनेगी। 12 छिका 72, 12 8 96, 12 निमा 108। जिन बच्चों ने क्लास इसकी पहली पढ़ी थी, वैल्यू सिस्टम बेटा समझा था, वो लोग सवाल कर पा रहे हैं ना अच्छे से? कहानी दिमाग में छपनी चाहिए बेटा। चलो अब थोड़ी सी बात देखो। अब की बार 3 रेशो आ गए। अब की बार बेटा 3 रेशो आ गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तरीके में बात को समझना बेटा। क्लास में अपने पास छात्र हैं 3 अलग अलग क्लास हैं। इसमें 2 बच्चे हैं, इसमें 3 बच्चे हैं, इसमें 5 बच्चे। ठीक, इसमें 2 बच्चे हैं, इसमें 3 है और इसमें 5 है। प्रत्येक क्लास में 20 बच्चे और आ गए बेटा। देखो प्रत्येक क्लास में 20 बच्चे और आ गए, यानी कि इसमें भी कितने हो गए? 4, इसमें हो गए 5 और इसमें हो गया 7। दोस्तों आप मुझे बताना, देखो तो सब में आपने सेम नंबर इंक्रीज किया है क्या बेटा? सेम नंबर इंक्रीज करा है, 20 इंक्रीज करा है। आप कहोगे हाँ। दोस्तों ये 2 से 4 हुआ, कितना बड़ा? 2। 3 से 5 हुआ, कितना बड़ा? 2। 5 से 7 हुआ, कितना बड़ा? 2। हर बार ये 2 बढ़ रहा है। हर बार ये 2 क्यों बढ़ रहा है भाई? हर बार क्यों 2 बढ़ रहा है? क्योंकि आपने 20 इंक्रीज किया है। अरे 2 बढ़ने का कारण तो यही है ना कि आपने 20 इंक्रीज किया है। तो बेटा ये जो 20 है, क्या 2 की वैल्यू रहेगी? क्या ये 20 2 की वैल्यू रहेगी? क्या बेटा 20/2 रहेगा? हाँ। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई क्या दोस्तों? 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। हाँ। और दोस्तों आपसे पूछा था शुरुआत में कुल कितने बच्चे थे? तो 5 और 3 8 और 2 10। स्टार्टिंग में 10 बच्चे थे। 10 का मतलब 100 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया क्या? 100 आपके आंसर को लॉक कर दिया जाए। बहुत बढ़िया, चीजें बिल्कुल इजी है। आपने रेशो का डिफरेंस देखना है बेटा। चीजें देखो, इसको इनिशियल फाइनल नहीं लगाएंगे बेटा। 3 रेशो हैं, 3 चीजें हैं, तो सिंपल सवाल है ये। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं बेटा। जैसे समझो, मैं इस सवाल को बेटा को आपको इजी करके बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझना। 2:3:4 था, ये 8:11:14 हो गया जब तुमने प्रत्येक क्लास में 12 बच्चे ऐड किए। प्यारे बच्चों जरा मेरी बात को समझकर चलना। ये 6 इंक्रीज हुआ है, ये 8 इंक्रीज हुआ है, ये 10 इंक्रीज हुआ है। तीनों तो अलग अलग बढ़ रहे हैं भाई। तुमने प्रत्येक क्लास में बच्चे कितने डाले थे? प्रत्येक क्लास में सर बच्चे लिखे हमने कितने? 12। तो डिफरेंस भी सेम बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनो, एक बार तुम केवल इतना सा नोटिस कर लो, इतना सा बेटा। एक बार तुम ये केवल इतना सवाल पढ़ो, मैं आपको तरीका बता रहा हूं माइंड में करने का। ऊपर इनका रेशो कितना था? 2-3। हाँ, दोनों क्लास में 12 बच्चे नए आ गए, दोनों क्लास में 12 स्टूडेंट नए आ गए, तो रेशो 8-11 बन गया, कह सकता हूं ना? तो बेटा आप मुझे बताओ, इनका डिफरेंस भी इक्वल आना चाहिए क्या? इनका डिफरेंस भी इक्वल आना चाहिए। डिफरेंस इक्वल का मेथड ऐसे काम करता है बच्चों, इसलिए मैंने बताया था आपको। अब आप मुझे बताइए, देखो इनका डिफरेंस 3 है, ऊपर का डिफरेंस 1 है। बेटा डिफरेंस सेम कैसे होगा? डिफरेंस सेम कैसे होगा दोस्तों? आप कहना जी, ऊपर वाले रेशो को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर वाले रेशो को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। बेटा 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा
तो 6, 9 और 12 बन जाएगा क्या? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, 9, 12 बन जाएगा। अब दोस्तों क्या हुआ, देखो ये 6 से 8 2 बढ़ रहा है, 9 से 11 2 बढ़ रहा है, 14 2 बढ़ रहा है, तीनों बातें 2 2 बढ़ रही हैं। तो बेटा 12 2 की वैल्यू है ना? हाँ। शुरुआत में कितने बच्चे थे? 12 और 9 21 और 6 27 बच्चे थे। स्टार्टिंग में हमारी क्लास में 27 बच्चे थे। 6 से गुणा करेंगे दोस्तों 162 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 162 को बेटा लॉक कर दीजिए, यही हमारे सवाल का उत्तर है। डिफरेंस वाली वो बेसिक बात आपको पता लगनी चाहिए। देखो अगर तीनों में सेम सेम बढ़ रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम सेम नहीं बढ़ रहा तो सेम कर लो भैया, क्या हर्ज की बात है। एक बात मुझे बताना, क्या इसमें तीनों सेम सेम बढ़ रहे हैं क्या? देखो ये 4 से 7 हो गया, 6 से 9 हो गया, 9 से 12, क्या बेटा ये तीनों 3 इंक्रीज हो गए? हाँ। तो ये 12 3 की वैल्यू है क्या बेटा? ये 12 3 की वैल्यू है क्या? हाँ। शुरुआत में कितने बच्चे थे? आप कहना 19 बच्चे थे स्टार्टिंग में। अरे वाह, 19 चौका 76। इतनी किस देर में सवाल करना है, क्यों इस पे समय खर्च करेंगे भाई? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तीनों में एक एक बढ़ा है। 5 दोस्तों 1 की वैल्यू है, नंबर क्या बनेंगे? नंबर बनेंगे जी 5, 10, 15। अगर इसके पहले वाले सवाल समझ में आए तो ये भी कर पाओगे आप। क्या दोस्तों सब में डिफरेंस बताओ इक्वल इक्वल चल रहा है क्या? ये सवाल रिपीट है। 20 अगर 2 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू 100 बनेगी। अभी अभी आपने सवाल किया था। 2, 3, 4 में प्रत्येक में 12 12 बढ़ गए। सवाल रिपीट हो गया बेटा, हमने अभी अभी किया सवाल ना, ये 2-3 सवाल रिपीट हो गए यार। चलो 20 नंबर तक की बात बेटा डन कर ले अपन, यहां तक की मामला इजी हो गया। दोस्तों आप सभी बच्चों ने वैल्यू सिस्टम तो पढ़ रखा है ना भाई साहब? आप सभी लोगों ने वैल्यू सिस्टम तो पढ़ रखा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी वैल्यू सिस्टम के बारे में नहीं जानता। जैसे दोस्तों मैं आपको कहता हूं ए और बी का अनुपात है 6:7 मान लीजिए, ठीक है, और इस चीज की वैल्यू मान लो मैंने आपको 35 बता दी है, तो आप ऐसे बिना पैनिक लिए इसका मान 30 ज्ञात कर लोगे ना। ऐसे यूं थोड़ी है कि नालायकों की तरह लिखने जाओगे, यूं थोड़ी है ऐसे 35/7 गुणा 6 करोगे, फिर वो 7 7 7 दूनी 14 7 35 5 से कट रहा है सर ना, और 6 गुणा 5 6 12 30 15 सर, इतना काम थोड़ी करते हैं, माइंड में करना चाहिए। एक बार सवाल समझिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये बेटा बेस बन रहा है, आपको पता है बेस बन रहा है। बेस मैं आपको अभी नींव मजबूत कर रहा हूं, जितनी नींव मजबूत होगी उतनी बिल्डिंग अच्छी बनेगी। तो इस प्रकार के सवाल आपको पढ़ने आने चाहिए। बेटा एक बात मुझे बताओ, क्लास में आपके बॉयज और गर्ल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स 13:11 में, ठीक है, टोटल बच्चे 504 हैं। क्या आप सारे बालक मुझे बता पाओगे? बटा में 24 करना पड़ेगा ना बेटा, भैया 24 करना पड़ेगा। 24 दूना 48, 24 एकम 24, 21 बार कटेगा। मतलब अगर तुम्हें इस क्लास में बॉयज ज्ञात करने होते तो आप कहिएगा 13 गुना 21 260 और 13 273 आएंगे सर। और गर्ल्स की बात करोगे तो 143 बनेगी क्या, जरा बताइएगा? है 11 गुणा 13 113। नहीं यार कुछ गलत कर दिया मैंने, 13 गुणा 11 ओह 21 गुणा करना, सॉरी ठीक है बेटा 21 गुणा करना है बेटा, 21 गुणा करना है 231 बनेंगे 231। अगर गर्ल्स याद करनी है मैंने वो गुणा कर दिया 13 से गलती से, 11 गुणा 21 करना है, 11 गुणा 31 231। सारे बच्चे बॉयज और गर्ल्स तो ज्ञात कर ही पाएंगे। कहते क्लास में 3 लड़कियां और आ गई भाई साहब, क्लास में 3 लड़कियां और एडमिशन ले लिया, तो मतलब अब लड़कियां तो हो गई 234 और लड़के तो कांस्टेंट है 273 ही है, 273 ही है, ये तुम्हें चेक करना है। अब बालक बोल रहे हैं गुरुजी कितने पे कटेगा? अरे काटते क्यों हो भाई, आप मुझे बताओ क्लास में बॉयज ज्यादा और गर्ल्स कम है ना? ऑप्शंस पे नजर मारा करो, ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। दोस्तों बॉयज ज्यादा है गर्ल्स कम है, ये उत्तर नहीं हो सकता और ये उत्तर नहीं हो सकता। काटकर 10:11 थोड़ी आएगा, इंटीजर पे बेटा ये नंबर नहीं कट पाएगा, ये उत्तर बनेगा, खत्म बात। अगर आपको काटने का मन करे तो काट भी लो, किसने मना किया है? अगर आप इन नंबर को काटना चाहते हैं बेटा तो काट भी सकते हैं, काट कर भी चेक कर सकते हैं। बाकी कॉमन सेंस से आप ऑप्शंस पे अप्रोच किया करो, बहुत आसान सवाल है। 7:6 उत्तर बनेगा, इजी, ठीक है, बिल्कुल
ध्यान से पढ़ना, कोई जल्दबाजी मत करना बेटा। देखो लेवल बढ़िया चल रहा है सवालों का, मैंने इजी, टफ, प्री, मेन सब इंक्लूड किया है। थोड़ा जोर तो लगेगा पढ़ने में, पर बाद में रिजल्ट बड़ा शानदार आएगा। दोस्तों एक स्कूल में बॉयज थे और गर्ल्स थी, बॉयज थे और गर्ल्स थी। रेशो इनका 4:3 था। टोटल बच्चे 1554 है। आप माइंड में ये काम करना बेटा, पेन उठाया तो क्या मजा आया। बॉयज में 1554/7 गुणा 4 करना पड़ेगा क्या, 222 बार कटेगा, तो बेटा इसका मतलब ये 888 बॉयज आएंगे क्या। आपको पता है बॉयज 888 हैं और गर्ल्स कितनी है, 666। सारे लोग ये ज्ञात कर सकते हैं कि स्कूल में 888 लड़के थे और 66 लड़कियां थी। ठीक है, कुछ दिन के बाद क्या हुआ बेटा, कुछ दिन के बाद में क्या हुआ, 30 लड़कियों ने एडमिशन ले लिया। लड़कियां तो 30 स्कूल में आ गई, कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया और लड़के भैया कुछ स्कूल छोड़कर भाग गए, पता नहीं कहां गए। ठीक, आप मुझे एक बात बताना, अगर 30 लड़कियां स्कूल में और नहीं आती तो बेटा अब लड़कियां 696 बन जाती क्या। बॉयज के बारे में पता नहीं है कितने गए थे। ठीक है, जिससे इनका रेशो 7:6 बन गया। प्यारे दोस्तों ये 6 की वैल्यू 696 है, 6 की वैल्यू 196 है, 116 गुना 7 की वैल्यू भी 116 गुना, यानी कि 812 आनी चाहिए क्या, क्या 812 आनी चाहिए। अरे 116 का 7 से गुणा तो करना है, सीधी सी बात है ना। लड़कियां 696, 7:6 का रेशो था, तो अब 812 लड़के होने चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे मित्रों, पहले बॉयज थे 888, आज बॉयज हैं 812, तो इसका मतलब ये 76 लड़के स्कूल छोड़ के भागे होंगे क्या। कितने लोग स्कूल छोड़कर गए थे, कितने लोग स्कूल छोड़कर गए थे, तो आप कहिएगा 76 बॉयज ने स्कूल लेफ्ट किया होगा। ये दोस्तों सीजीएल 2018 के प्री में पूछा हुआ एक सवाल है। क्या आपको सवाल की लैंग्वेज समझ में आई, क्या आपको पॉइंट समझ में आया। एडवांस का बेटा टॉपिक एक हुआ है अलजेब्रा, बाकी नेक्स्ट मंथ आएंगे। कुणाल बेटा छोड़ दो बेटा, हमारे बस की बात नहीं है कुणाल बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और ट्राई करो बेटा, नहीं रहने दो बेटा, नहीं हो पाएगा। क्लियर है भैया। वैल्यू सिस्टम की बात से बेटा आपने समझा, अरे ये वैल्यू सिस्टम है, अब तक इनको वैल्यू सिस्टम समझ में नहीं आया, अब तक बेटा वैल्यू सिस्टम की बात नहीं कर में आई, फिर आगे बेटा मुझे बताना बेकार है। मैं कितना इस बेटा, मैंने आपको 4 क्लास में वैल्यू सिस्टम बताया था, वैल्यू सिस्टम क्या होता है, वैल्यू सिस्टम कैसे बनता है, और अभी अभी 1 सेकंड पहले बताया, देख लो है। आपको ये बात पता है कि 7 का ये 5 गुना है, ये 5 गुना है। अब कहेंगे सर ये 5 कहां से आया भैया। अगर वैल्यू सिस्टम आपको बेटा क्लियर नहीं है ना बेटा, फिर मैं मानता हूं कि मैं कोई बात आपको सिखा ही नहीं सकता। मैंने अपनी 100% एफिशिएंसी से आपको वैल्यू सिस्टम बताया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, तो बेटा कोई इलाज नहीं है चीज का, कोई मतलब नहीं। सुनो, ये सब बेटा पेपर के पूछे हुए सवाल हैं, आप प्रीवियस ईयर चेक करोगे ना, इन सारे सवालों को पढ़ पाओगे अपनी किताब में। एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी है जिसमें बेटा 2 प्रकार की किताबें हैं, एक तो है स्टोरी बुक्स और एक है अदर बुक्स। ठीक, इनका अनुपात 7:2 है। बेटा देखो ये रेशो आपको दिया हुआ है 7:2 है। उनमें से 1512 स्टोरी की किताबें हैं। बेटा आपको स्टोरी वाली किताबें इन्होंने बता दी भाई साहब, स्टोरी वाली किताबें बता दी 1512 हैं। तो आप मुझे बताओ ये 1512 क्या 7 की वैल्यू है क्या, क्या ये 7 की वैल्यू है। तो अदर बुक्स कितनी आएंगी, 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7, 4 2 7 6 42, 432। राहुल जी पधारे क्लास में, कह रहे सर मेरे को बहुत कम समझ में आ रहा है। सही बात है भैया, इतना आदमी बेकार पढ़ाएगा तो समझ में कैसे आएगा। बेटा स्टोरी की किताबें हैं और अदर्स किताबें हैं, रेशो दिया गया था, तो आपने एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स निकाल ली। क्या आपको एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स निकाल समझ में आ गया कि 1512 कैसे आया, 432 कैसे आया, क्लियर है। और हमारी क्लास में तो कई ऐसे बालक भी हैं जो आकर अब ये पूछ लेंगे सर ये 1512 कहां से आया। फिर मैं कहूंगा उसके लिए आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, सवाल में दिया हुआ है क्या, देखा ठीक है। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं। अब आगे बढ़ो, ड्यू टू कलेक्शन ऑफ सम मोर स्टोरी बुक्स, बेटा आपने स्टोरी की किताबें थोड़ी सी और डाल दी।
बेटा आपने स्टोरी की किताब में थोड़ी सी और डाल दी, जिससे रेशो तुम्हारा 15:4 हो गया, जिससे रेशो तुम्हारा 15:4 हो गया। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो अदर्स किताबें हैं, अदर्स किताबें, क्या इनकी मात्रा में कोई छेड़खानी करी है? क्या इनकी मात्रा में कुछ चेंज करा है? आप कहोगे नहीं सर, ये तो पहले भी 432 थी, आज भी 432 है। ये किताबें तो पहले भी 432 थी, आज भी 432 है। तो ये नंबर क्या 108 गुना है? क्या ये नंबर 108 टाइम्स है? जी हाँ दोस्तों, अगर लॉजिकल समझे तो ये नंबर भी 108 होना चाहिए, ये नंबर भी 108 होना चाहिए। हाँ, तो 15 8 120, ये 1620 बनना चाहिए। हाँ, पहले किताबें 1512 थी, आज किताबें 1620 है। तुमने कितनी किताबें नई लाई होंगी बेटा? तो कहना चाहिए 108 किताबें नई सम्मिलित की होंगी हमारे कलेक्शन में, हमारे इस स्टॉक में 108 किताबें नई आई होंगी। है ना बड़ी सिंपल जानकारी। ये सारे सवाल बेटा खुद से रिपीट करने हैं बाद में। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन बाद में बेटा ये सारे सवाल आपको खुद से करने हैं। दोस्तों आपके पास अभी 20 मिनट का समय है ना बेटा? अगर हम 20 मिनट और पढ़ेंगे चलेगा? ठीक है, क्योंकि बेटा देखो अब जो कंसेप्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा जरूरी कंसेप्ट है। आप बिल्कुल ध्यान से इन बातों को समझते रहिएगा, ध्यान से इन बातों को पढ़ते रहिएगा। मैं क्लास का टाइम थोड़ा आपका एक्सटेंड करवाता हूं। सुनो बेटा, आपके स्कूल में 132 बच्चे थे, 132 क्लास के बच्चे हैं 132। सफल और असफल छात्रों का अनुपात दिया है बेटा। मैं आपको सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, मतलब पास और फेल का रेशो दे दूं क्या? आपने कहा जी रेशो 9:2 है। 132 छात्रों को तुम बेटा 9:2 में बांट सकते हो क्या? क्या बांटकर ये 108 आएगा और ये 24 आएगा क्या? अब आप ये मत कहना जी ये आपने कैसे कर लिया। मेरे भाई मैंने ऐसे करा है कि 132 के बटा में 11 लिखा है, गुणा में 9 करके 108 किया है, गुणा में 2 करके 24 किया है। थोड़ा तेज कर पाता हूं तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब कहता भी 4 बच्चे और पास हो जाते, क्लास में 4 बच्चे और पास होते तो बेटा 5 बच्चे 112 होते क्या? और फेल अब केवल 20 ही होते ना, क्योंकि बेटा क्लास में बच्चे तो कांस्टेंट ही है ना। कई लोग गलती पता क्या करते हैं, इधर 112 कर लेंगे, इधर 24 ही कर देंगे। 24 थोड़ी कर सकते हो। अगर 4 बच्चे और पास हो गए तो मतलब पास वाले 4 बढ़ गए, फेल वाले कम हो गए, सीधी सी बात है। इनको अगर मैं 4 से काटूंगा, क्या 28:5 बन जाएगा? 28:5 इज द राइट आंसर। यही हमारे सवाल का उत्तर था, यही आपकी बात का जवाब दोस्तों। चलते चलते बात क्लियर है। तो 25वां सवाल आप घर से कल ट्राई करोगे एक बार, जैसे मैंने आपको सवाल बताया ना, ये लगभग वैसा ही है। हो जाएगा ना? कहीं कल भैया डाउट मत लेके आना प्लीज। सवाल पढ़कर बताओ दोस्तों। कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यूनियन में कितनी लड़कियों को और जोड़ा जाए कि रेशो 6:5 हो जाए? बेटा आप बताओ, लड़कियों को ऐड कर रहे हो, बॉयज तो कांस्टेंट रहेंगे बेटा, बॉयज तो कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर रेशो में एडजस्ट करना है, सवाल सेल्फ करना है। ये क्या है? अरे रेशो एक मिसिंग है, 5:3 लिख लो यार। रेशो एक मिसिंग है तो 5:3 लिख लो भैया, हिंदी में लिखा हुआ है, इतना भी क्या वो अल्लाह करना होता है। 1200 कर्मचारी हैं, शहरी और ग्रामीण का अनुपात दिया हुआ है। कुछ नए कर्मचारी आ गए, अनुपात ये हो गया, इसमें 20 ग्रामीण है, तो नए शहरी कितने कर पाओगे? एक जैसे सवाल चल रहे हैं, एक जैसे सवाल ना, स्ट्रक्चर इनका सेम है, ढांचा इनका सेम है। एक मिनट रुको बेटा।
सेम सवाल है, सेम। बस ये बेटा आपका 30 नंबर तक का क्वेश्चन है। मैंने आपको बेटा ये बताओ 24 नंबर तक के सवाल तो पूरे करवाए ना बेटा, 24 नंबर तक के सवाल तो पूरे करवाए ना, एक एक सवाल तुम्हें करवाया मैंने। तो आपका जो होमवर्क है वो केवल इतना सा है कि 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ये 6 सवाल दोस्तों अपने मन से सेल्फ करने, ग्रुप में इनके बारे में डिस्कस मत करना, लेकिन जो 24 क्वेश्चन बेटा बता दिए उनके डाउट प्लीज कल लेके बताइएगा बेटा। वो मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, ये 30 नंबर तक के सवाल कल तक सारे बच्चे करके लाएंगे। कल की क्लास दोस्तों आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, कल इसका अगला दौर पढ़ेंगे। आज केवल इतना ही काम कीजिए दोस्तों, कल मिलते हैं, आगे बात करेंगे बेटा। आज इतना ही, शुक्रिया, नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, शुक्रिया, बाय।